जीवन अपने आप में अनमोल है, लेकिन मनुष्य का जीवन और भी अनमोल है। पेड़ भी जीवित हैं, लेकिन बहुत सीमित अर्थों में। पक्षी भी जीवित हैं, पेड़ों से थोड़ा अधिक, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। पशु भी जीवित हैं, शायद पक्षियों से अधिक, पर उनकी भी सीमाएं हैं। लेकिन मनुष्य इस धरती पर असीम संभावनाओं के साथ जन्म लेता है। मनुष्य इस दुनिया में सबसे बड़े फूलों के बीज लेकर आता है। यही कारण है कि मनुष्य जीवन की महिमा की जाती है। मनुष्य के जीवन में रास्तों के चुनाव की शक्ति होती है। वह चाहे तो नरक का रास्ता चुन सकता है और चाहे तो स्वर्ग का। जापान के एक सम्राट एक दिन एक जैन फकीर से मिलने गया। सम्राट अपनी अकड़ में था। उसका झुकना भी सिर्फ औपचारिक था। वह फकीर से सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता था। उसने कहा, मुझे एक सवाल मथ रहा है जिसे मैं बहुतों से पूछ चुका हूं, लेकिन कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। आपकी बहुत चर्चा सुनी है कि आपके भीतर ज्ञान का दीपक जल चुका है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे संतुष्ट करेंगे। फकीर ने कहा, बातें छोड़ो और सीधे सवाल पूछो। औपचारिकता छोड़ो और सीधे सपाट बात करो। सम्राट थोड़ा चौंका और थोड़ा अपमानित भी हुआ, लेकिन बात सही थी। उसने कहा, मेरा सवाल है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है। मैं बूढ़ा हो रहा हूं और यह सवाल मुझे परेशान करता है कि मरने के बाद क्या होगा, स्वर्ग या नरक। फकीर ने उसे बुद्धू सम्राट कहकर संबोधित किया और कहा, कभी अपनी शक्ल आईने में देखा करो। इस शक्ल के साथ तुम ऐसे सवाल पूछते हो और खुद को सम्राट समझते हो। तुम्हारी औकात तो एक भिखारी की भी नहीं है। सम्राट को गुस्सा आ गया और उसने तलवार निकाल ली। तलवार फकीर की गर्दन पर थी, लेकिन फकीर हंसने लगा और कहा, यह है नरक का द्वार। सम्राट ने तुरंत तलवार वापस म्यान में डाल दी और फकीर के चरणों में गिर पड़ा। फकीर ने कहा, यह है स्वर्ग का द्वार। फकीर ने समझाया कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद नहीं होते, बल्कि वे जीने के तरीके हैं। कोई चाहे तो इसी जीवन में स्वर्ग में रह सकता है या फिर नरक में। यह हमारे जीने के तरीके पर निर्भर करता है। मनुष्य जीवन की यही महिमा है कि वह सोच विचार कर विकल्प चुन सकता है। पशु पक्षियों के पास यह क्षमता नहीं होती। मनुष्य अद्वितीय है, अपूर्व है, लेकिन इस अद्वितीयता को अहंकार का आधार मत बनाना। यह मनुष्यत्व की महिमा है, तुम्हारे भीतर छिपी हुई संभावनाओं की महिमा है। यह तुम्हारे अहंकार की नहीं, बल्कि उस संभावना की महिमा है जो तुम्हारे भीतर छिपी है और जिसे तुम्हें पहचानना और जीना है।